गुड आफ्टरनून साथियों। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार पर। तो जैसा कि आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की सीरीज जो चलती है, तो उसी सीरीज में उसी कंटिन्यूएशन में एक और वैकेंसी आप लोगों के सामने आ रही है, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। ठीक है, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक वैकेंसी आई है, जिसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी किसकी है? विद्युत सहायक। किसकी वैकेंसी है बेटा? विद्युत सहायक की वैकेंसी है। प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी है। क्या क्या बात कर रहा है यहाँ से, क्या पूछा गया है? गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द पावर जनरेशन कंपनी ऑफ erstwhile गुजराती इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैविंग द ऑफिसर्स पावर प्लांट्स। ठीक है, एट डिफरेंट लोकेशन इन गुजरात। जो ऑफिस वगैरह है वो डिफरेंट लोकेशन में है, इसके जो सारी चीजें आपको बताई गई हैं। इन्होंने वैकेंसी निकाली है किसकी? प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 की। प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 की निकाली है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कुछ पोस्ट हैं। ठीक, अभी देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है? यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है सर? वीएस प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की 85 वैकेंसी है। क्या मांगा है? फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब क्या सर? फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में लगभग आपके पास क्या है? मिनिमम 55% नंबर होने चाहिए। वहीं पर आपके पास क्या है सर? मैकेनिकल की अगर बात करें, वीएस मैकेनिकल की प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 की, तो 68 पोस्ट हैं, 68 पोस्ट है। इसमें भी आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा है। लास्ट ईयर में आपके पास मिनिमम 55% नंबर होने चाहिए फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास क्या? ईयरली है तो आपका ईयरली, और सेमेस्टर वाइज है तो आपका सेमेस्टर। टोटल वैकेंसी 153 है। क्लियरली एक चीज मेंशन की गई है, क्लियरली एक चीज मेंशन की गई है, दैट मींस आपके पास क्या? बी बीटेक डिग्री होल्डर्स बीइंग ओवर क्वालिफाइड नीड नॉट टू अप्लाई। मतलब ये क्या है सर? आपके पास इनको अप्लाई नहीं करना है, ये आपके ओवर क्वालिफाइड है। ठीक है, फिक्स रेम्यूनेशंस आपके पास क्या दे रखा है सर? फर्स्ट ईयर में आपको 17,500 रुपए मिलेंगे, सेकंड ईयर में आपको 19,000 रुपए मिलेंगे, और थर्ड ईयर में आपके पास क्या होगा सर? आपको 20,500 रुपए मिलेंगे। नो अदर अलाउंसेस और बेनिफिट वुड बी एडमिसिबल। मतलब इसके अलग आपके पास कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास क्या होगा सर? आपको नहीं दिया जाएगा। ये चीज आप लोग क्या रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके पास क्या? स्कोप ऑफ द करियर डेवलपमेंट, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी द अपॉइंटेड इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर एज विद्युत सहायक। ठीक है, एंड मे बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 ऑन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। मतलब आपके पास क्या है? अभी तो आप इनिशियली 3 साल के लिए आप अपॉइंट किए जाएंगे, उसके बाद आपका काम देखकर आपको रेगुलर अपॉइंट कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपका जो पे स्केल होगा वो 26,000 से लेकर 56,600 के बीच में होगा। ठीक है, 56,600 के बीच में होगा। दैट मीन्स आपके पास जिन्होंने ये क्या किया, विद्युत सहायक की जो मतलब पोस्ट है, इसके लिए सर्व किया है 3 साल। एज क्राइटेरिया आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपके पास 36 ईयर, और रिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास 41 ईयर। कब आपके पास? 3 जनवरी 2023 को आपके पास इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो वही रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर रिलैक्सेशन वगैरह आपको क्या दे रखा है? दे रखा है। ठीक है, रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, दैट मीन्स आपके पास और क्या चीजें हैं? आपके पास क्या सर? यहाँ पर रोस्टर रिजर्वेशन भी दे रखा है। वैकेंसीज के बारे में भी यहाँ पर आपको चर्चा जो है वो आपसे क्या कर रखी है? कर रखी है। वैकेंसीज की भी चर्चा आपसे कर रखी है। ठीक, तो चलिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं और आपकी फीस वगैरह की, कि फॉर्म की फीस कितना लगेगा, कैसे होगा सर, सारी चीजें, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या सर? फीस आपके पास कितनी है? फीस आपके पास 500 रुपए है। किसके लिए सर? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। आपके पास जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए, और आपके पास पीडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपके पास 250 रुपए फीस है। 250 रुपए आपके पास क्या है? फीस है। ठीक, ये आपके पास जो है फीस जो है सिर्फ इतनी ही पड़ेगी। आपके पास बैंक चार्जेस वगैरह आपके पास अगर एक्स्ट्रा लगते हैं तो फिर वो भी आपको देने पड़ेंगे, लेकिन जीएसटी वगैरह इसी में है। इंक्लूसिव जीएसटी लिखा है। ठीक है, इंक्लूसिव जीएसटी। कहाँ से भर सकते हैं फॉर्म? आप लोग भर सकते हैं www.gsecl.in, www.gsecl.in से आप फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो है वो आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कल 3 जनवरी से।
ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपके पास कितनी है? लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो आपके पास कितनी है? वो आपके पास है 23/1, मतलब आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट कितनी है सर आपके पास? 23 तारीख लास्ट डेट है। 23 तारीख को शाम को 6 बजे तक आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। एक चीज बोली है, नॉलेज ऑफ द गुजराती इज एसेंशियल, मतलब आपको गुजराती जो है वो थोड़ा बहुत आनी चाहिए। ठीक है, गुजराती जो है वो आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत आनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास क्या है सर, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको प्रोसीजर्स दे रखे हैं। आपके पास आप 3 ईयर पास आउट हो, ठीक है। बी टेक आप नहीं अप्लाई करेंगे, नो नीड टू अप्लाई, मतलब ये क्लियरली इन्होंने मेंशन किया आप ओवर क्वालिफाइड हैं। कैंडिडेट कहाँ पर जाकर भर सकते हैं? इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.gsecl.in पर, ठीक है। दैट मींस आपके पास क्या, the candidate shall have the generate application number by the registering online by filling up ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जो भी स्टेप दिए गए आपको वो फिलअप करने हैं। आपको जो है वो 23 तारीख तक फॉर्म फिल कर लेना है शाम को 6 बजे से पहले, मतलब 23 तारीख को शाम को 6 बजे से पहले आपको क्या कर लेना है? फुलफिल कर लेना है फॉर्म, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली इफ दे फुलफिलिंग द रिक्वेस्टेड क्राइटेरिया, मतलब आपके पास जो क्राइटेरिया आप अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तभी आप फॉर्म को भरे, आइदर आप फॉर्म ना भरे, ठीक है, आइदर आप फॉर्म ना भरे, ठीक। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली जो है वो मेंशन आपके पास कर रखी है, ठीक है। आपके पास क्या बोल रहा है? कैंडिडेट who have not completed the task of online application process shall only be considered for the further selection process. However, more submission, more submission does not guarantee, ठीक है। However, more submission does not guarantee the adequacy of the candidature for the being considered for the further selection process। मतलब आपके पास क्या है, आपको भाई आपके जो बेसिकली आपकी नॉर्म्स होती हैं वो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको क्या होना चाहिए बेटा? आपको पता ही होनी चाहिए, जिससे आप फर्दर प्रोसेस के लिए आप क्या रहे, एलिजिबल रहे। एग्जाम आपके पास कैसा होगा? 5 सेक्शन आएंगे, ठीक है। 5 सेक्शन आएंगे। पहला सेक्शन आपका गुजराती लैंग्वेज से आएगा, गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर से 10% आएगा, ठीक। यहाँ पर आपके पास जनरल नॉलेज से 10% आएगा, इंग्लिश नॉलेज से 10% आएगा, कंप्यूटर नॉलेज से 10% आएगा, और आपका आपका जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है वो आपके पास क्या रहेगा? आपके पास 60% रहेगा। तो मतलब 100% में से अगर 100 क्वेश्चन में मानकर चलता हूं तो 100 में से आपके पास 60, 10, 10, 10 और 10, ये आपके पास इन केस ऑफ परसेंटेज में दे रखा है, इन केस ऑफ परसेंटेज में दे रखा है। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, तो ये यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। मैकेनिक्स, टोम, सोम, आपके पास एमएमआई मेजरिंग, जिसको मेट्रोलॉजी भी बोलते हैं, मैकेनिकल एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक्स, प्रोडक्शन डिजाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डिजाइन, कैलकुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्रिलिंग, मिलिंग, बोरिंग, ये क्लियरली मेंशन है। एमटी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एमपी एमपी ऑब्लिक हीट सरफेस ट्रीटमेंट, हीट एंड मास ट्रांसफर, ठीक। मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टॉलरेंस, फिट, लिमिट, आपके पास क्या है सर? थर्मल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये आपके पास सिलेबस है। अगर बात करें यहाँ पर आपके पास क्या है, सारे सब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पर क्या है, कवर किए गए हैं। आप जाकर देख सकते हैं, सिर्फ आरईसी को छोड़कर, आरईसी और आईसी इंजन को छोड़कर सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके पास क्लियर जो है वो किए गए हैं, ठीक। पेपर जो होगा वो आपके पास इंग्लिश और गुजराती मीडियम के अंदर होगा, हिंदी वाले नहीं आप फिल कर सकते, ठीक है। आपके पास क्या है सर, आप हिंदी वाले जो हो अगर आप करना चाहोगे तो फिर वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं। आपके पास क्या होगा सर, आपके पास पेपर 100 मार्क का होगा, आपके पास 1/4 की निगेटिव होगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपके पास होगी, मतलब 100 मार्क का पेपर। और आपके पास क्या सर, आपके पास 1/4 निगेटिव मार्किंग, 1/4 क्या होगी सर आपके पास? निगेटिव मार्किंग आपके पास चलने वाली है, ये आपके पास चलने वाली है, ठीक। यहाँ से अगर हम लोग बात करें, दैट मींस आपके पास क्या, रिजल्ट एग्जामिनेशन का मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ कट ऑफ मार्क्स ऑफ 50 एंड above फॉर द अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस, मतलब आपके पास 50% से ज्यादा नंबर होने चाहिए, ठीक है। 50% से ज्यादा नंबर क्या होने चाहिए सर? आपके पास होने चाहिए, तभी आप लिस्ट में आएंगे। और 45% बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। रिजर्व कैंडिडेट्स हैं आपके पास उनके लिए, ठीक है। चलिए ये आपके पास क्या है, सर? आपके पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। ये सारे क्या है, सारे आपके पास डॉक्यूमेंट है। तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये एक इंपॉर्टेंट अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं वो जरूर फॉर्म को फिल करें, क्लियरली मेंशन है कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि बीटेक वाले इज नॉट एलिजिबल। तो आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वालों साथियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत एक बेहतरीन मौका है। तो आप लोग जरूर से फॉर्म भरें, ठीक है।
ज़रूर से फॉर्म भरें, जिनको भी गुजराती लैंग्वेज की थोड़ी-सी भी बेसिक जानकारी है, आप बिल्कुल भरिए, आप सीखिए, आप आराम से सीख सकते हैं, ठीक है? और अपनी पढ़ाई को आप और मजबूत करिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है? और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसी तरीके की आपको अपडेट डेली टू डेली आपको मिलती रहेंगी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस इस चैनल पर चलती हैं, नॉन टेक्निकल की भी क्लासेस इस चैनल पर चलती हैं। तो आप दोनों को जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट्स ऑन टाइम जो है वो पता चल जाए। थैंक यू सो मच।